वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। पहला फिलअप है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। तो जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के वो किस चीज में हेल्प करते हैं? तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। तो अगर हम बोन्स और कार्टिलेज की बात करें तो इनका जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या बनता है? तो इससे बॉडी का स्केलेटन बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा स्केलेटन। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है, तो एल्बो के अंदर जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है वहां आएगा हिंज। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या चीज सिकुड़ती हैं कि बोन्स मूव करती हैं? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से बोन्स पुल होती हैं और हमारा हाथ या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट मूव हो पाता है। सेकेंड क्वेश्चन है इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो अब सेंटेंसेस आएंगे वो ट्रू है या वो फॉल्स हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट कहती है द मोशन एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक ही तरह से मूव करते हैं और वो एक ही तरह से लोकोमोट करते हैं, मतलब एक ही तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जितने भी एनिमल्स हैं सबके अलग अलग मूवमेंट पैटर्न होते हैं, कोई उड़ता है, कोई स्लिदर करता है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि जो कार्टिलेज है वो बोन से हार्ड होती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कार्टिलेज तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। तो हमारी जो फिंगर बोन है उसके अंदर जॉइंट नहीं होता, ऐसा ये स्टेटमेंट कहती है। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अब गलत क्यों है? देखो, मैंने आपको बताया था कि हम अपनी बॉडी में कोई भी चीज बेंड कर पाते हैं वो वहीं से कर पाते हैं जहाँ पे जॉइंट होते हैं। जहाँ पे जिस भी हिस्से में दो बोन्स ज्वाइन हो रही होती हैं वहीं से बेंड होता है, वहीं से कोई भी चीज बेंड करती है। जैसे हमारे एल्बो पे हिंज जॉइंट है ना, तो वहां से हम अपना हाथ मोड़ सकते हैं, बाकी तो कहीं से नहीं मोड़ सकते। अब फिंगर की अगर हम बात करें तो अगर हमारी उंगली में सिर्फ एक ही बोन होती या कोई भी जॉइंट होता ही नहीं तो मुड़ थोड़ी पाती, हम तो मोड़ लेते हैं अपनी फिंगर को। तो इसीलिए हमारी जो फिंगर बोन है उसके अंदर भी जॉइंट्स होते हैं, और वो जो फिंगर बोन है वो सिंगुलर बोन नहीं होती, बहुत सारी बोन्स होती हैं एक फिंगर के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फोर आर्म हैज टू बोन्स। तो हमारा जो फोर आर्म है उसमें दो बोन्स होती हैं, बताना है हमें ये सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है। दो बोन्स जो हमारे फोर आर्म में होती हैं कौन सी है? वो है रेडियस और उल्ना। नेक्स्ट इज कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। तो मैंने आपको बताया था कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और जो आउटर स्केलेटन होता है कॉकरोच का उसे बोला जाता है एक्सोस्केलेटन, और वो कॉकरोच के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और हमें कॉलम 1 के जितने भी आइटम्स हैं उनको हमें कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। अब कॉलम 1 का जो आइटम है वो कॉलम 2 के एक आइटम से भी हम मैच कर सकते हैं और एक से ज्यादा से भी हम मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच करना। अब जो पहला है वो है अपर जॉ। तो अपर जॉ किससे मैच कर रहा है? तो
तो यहाँ पे अपर जॉ मैच कर रहा है इमूवेबल जॉइंट से। हमें पता है जो अपर जॉ है वो मूव नहीं करता, वो हिलता नहीं है, इसीलिए ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 से। जो फोर्थ दिया हुआ है इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो ये इससे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है फिश। तो अब देखते हैं फिश से एक ही ऑप्शन मैच करेगा या उससे ज्यादा मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है हैव फिन्स ऑन द बॉडी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, फिश से मैच करेगा। फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, तो ये मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन से। और देखते हैं किससे मैच करेगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो है हैज एन आउटर स्केलेटन, तो फिश के पास तो आउटर स्केलेटन नहीं होता, तो यहाँ फिश की मैचिंग इससे नहीं होगी। नेक्स्ट है कैन फ्लाई इन द एयर, तो फिश उड़ती भी नहीं है, हमने तो नहीं देखी भाई उड़ते हुए फिश, तो ये जो फिश है ये यहाँ कैन फ्लाई इन द एयर से भी मैच नहीं करेगी। अब फिश इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो फिश एक इमूवेबल जॉइंट थोड़ी ना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैचिंग इसके साथ भी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द हार्ट, यहाँ पे भी मैचिंग फिश की इसके साथ नहीं होगी। नेक्स्ट है शोज वेरी स्लो मूवमेंट, तो फिश ऐसा नहीं है कि स्लो ही मूव करेंगी, तेज भी मूव करती है, तो अगेन यहाँ पे भी मैचिंग फिश के साथ नहीं होगी इस वाले ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन है हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो हाँ फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, तो फिश मैच कर जाएगी फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिश किस किस के साथ मैच कर रही है, दोनों के आगे मैंने बी लिख दिया है। चलो नेक्स्ट है रिब्स, तो अब रिब्स किसके साथ मैच करेंगी देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं जाएगा रिब्स के साथ। नेक्स्ट है हैज एन आउटर स्केलेटन, तो रिब्स का आउटर स्केलेटन होता है, नहीं ये तो बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट रिब्स फ्लाई नहीं कर सकते एयर में, तो ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट है इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द हार्ट, तो ये वाला ऑप्शन रिब्स के साथ जाएगा, तो रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए रिब्स के साथ ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगर मैं बाकी दो ऑप्शन देखूं तो वो भी रिब्स के साथ मैच नहीं करते। चलो नेक्स्ट है स्नेल, तो स्नेल के साथ देखते हैं क्या क्या मैच होगा। तो फर्स्ट वाला तो मैच नहीं हो रहा, स्नेल के पास फिन्स नहीं होते। नेक्स्ट है हैज एन आउटर स्केलेटन, तो बिल्कुल स्नेल के पास आउटर स्केलेटन होता है, किस फॉर्म में होता है, स्नेल के पास शेल होता है, तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये स्नेल के साथ जा रहा है। नेक्स्ट है कैन फ्लाई इन एयर, तो स्नेल हवा में नहीं उड़ते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है इज एन इमूवेबल जॉइंट और प्रोटेक्ट द हार्ट, ये भी स्नेल के साथ मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट है शोज वेरी स्लो मूवमेंट, तो हाँ स्नेल बहुत धीरे धीरे चलता है, तो ये ऑप्शन भी स्नेल के साथ मैच कर जाएगा। तो स्नेल के साथ क्या क्या मैच करेगा, एक मैच करेगा हैज एन आउटर स्केलेटन, और नेक्स्ट ऑप्शन जो मैच करेगा वो है शोज वेरी स्लो मूवमेंट, तो ये जो दो ऑप्शन है ये स्नेल के साथ मैच कर रहे हैं। चलो अब लास्ट पे आते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच के साथ इनमें से क्या क्या मैच कर रहा है, तो ध्यान से देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो हैज एन आउटर स्केलेटन, मैंने आपको बताया था कॉकरोच के पास एक्सोस्केलेटन या आप कह लो आउटर स्केलेटन होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो कॉकरोच के साथ जा ही रहा है। और देखो क्या और कोई भी जा रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन जो है कैन फ्लाई इन द एयर, तो कॉकरोच उड़ते भी हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कॉकरोच के साथ मैच कर रहा है। तो कॉकरोच के साथ कौन कौन से ऑप्शन मैच करेंगे, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन, मतलब कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन, ये भी ठीक मैचिंग है, और जो नेक्स्ट है कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, ये भी सही ऑप्शन है। तो इस तरह ये सारी मैचिंग यहाँ पे हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ हमें बताना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। सो अ जॉइंट इन विच राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक ऐसा जॉइंट जो दो बोन से बनता है, जिसमें से एक बोन तो राउंड होती है एक एंड से, और जो दूसरी बोन है उसमें एक खाली कैविटी होती है, ऐसे ही जॉइंट को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो एक बोन का राउंड एंड होता है वो दूसरी बोन में जो कैविटी है उसमें पूरी तरह फिट हो रहा होता है। तो ऐसा ही यही जो जॉइंट है
इसी को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो जॉइंट है ये मूवमेंट अलाउ करता है हर डायरेक्शन में। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। तो कौन सी स्कल बोन मूवेबल होती है? तो स्कल में हमें पता है सिर्फ मैंडिबल एक ऐसी बोन है, या फिर आप उसे लोअर जॉ भी कह सकते हो, जो मूव करती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लोअर जॉ और मैंडिबल ऑफ द स्कल बोन इज मूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। तो हमारा जो एल्बो है वो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स बिकॉज इट हैज हिंज जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो एल्बो में हमें पता है कौन सा जॉइंट होता है, एल्बो में जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। तो इसीलिए हमारा जो एल्बो है वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।